प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, हम पुनः उपस्थित हैं अपने YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का अगला पार्ट लेकर के, जिसमें हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे कि कैसे इम्परेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन किया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी को आदेश देते हैं, किसी से कोई प्रार्थना निवेदन करते हैं, शिक्षा देते हैं या किसी काम से मना करते हैं, कोई सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं, तो ऐसे वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, इसको अध्ययन करने के लिए इम्परेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में परिवर्तन की दृष्टि से इसको दो भागों में बांटना अच्छा रहेगा। पहला होता है इम्परेटिव सेंटेंस विदाउट लेट, बगैर लेट वाले आज्ञा सूचक वाक्य। दूसरे लेट वाले आज्ञा सूचक वाक्य। तो पहले हम लोग विदाउट लेट वाले आज्ञा सूचक वाक्यों का अध्ययन करेंगे। देखिए, जो इम्परेटिव सेंटेंस विदाउट लेट वाले होते हैं वह प्रायः क्रिया की प्रथम अवस्था से प्रारंभ होते हैं। अर्थात सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म आती क्रिया की, उसके बाद अन्य शब्द आते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, सिट डाउन इम्परेटिव सेंटेंस है, हेल्प द पुअर इम्परेटिव सेंटेंस है, हेल्प से शुरू हो रहा, सिट शुरू हो रहा, ईट ग्रीन वेजिटेबल्स ईट से शुरू हो रहा है। तो ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है। अब इनके पहले क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले 4-5 शब्द लग सकते हैं। देखिए, मैंने एग्जाम्पल बनाया है। एक तो फर्स्ट फॉर्म से पहले ऑलवेज लग सकता है, इसे गो टू कॉलेज इन टाइम, कॉलेज को समय से जाइए, उससे पहले ऑलवेज लग गया तो ऑलवेज गो टू कॉलेज इन टाइम हो गया। कॉलेज हमेशा समय से जाइए या सदैव कॉलेज समय से जाइए हो गया। अगला देखिए, वेस्ट योर टाइम है, अपना समय बर्बाद कीजिए। नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर लग गया, नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी बर्बाद मत कीजिए। गिव मी योर बुक, अपनी पुस्तक मुझे दीजिए। प्लीज़ गिव मी योर बुक, कृपया अपनी पुस्तक मुझे दीजिए। इसी प्रकार एक और शब्द लग सकता है काइंडली, काइंडली गिव मी 5 रुपीज़, कृपा करके मुझे 5 रुपये दीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ये जो विदाउट लेट वाले सेंटेंस होते हैं ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और उनके पहले 5 शब्द लग सकते हैं। कौन कौन? ऑलवेज लग सकता है, जैसे सिट डाउन है, ऑलवेज सिट डाउन, हमेशा बैठ जाइए। नेवर सिट डाउन, कभी मत बैठिए। प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। काइंडली सिट डाउन, डोंट सिट डाउन। इस प्रकार 5 शब्द लग सकते हैं। तो पहले हम जो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं उनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब देखना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब इसमें जैसे एसर्टिव में रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में बदलते हैं और इंट्रोगेटिव में रिपोर्टिंग वर्ब को जो है आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपको, जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, पहले देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या सेंटेंस लिखा है, उसका भाव क्या है। रिपोर्टेड स्पीच में सिट डाउन लिखा है, अर्थात ये इम्परेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य। तो ऐसे आज्ञा सूचक वाक्यों में जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उसमें जैसा भाव हो उस भाव को देखते हुए, उस सेंस को देखते हुए सेट टू को चेंज करते हैं। सेट टू किस में चेंज करेंगे? भाव के अनुसार। ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड मैंने आदेश दिया, एडवाइज मैंने सलाह दिया या परामर्श दिया, रिक्वेस्टेड मैंने निवेदन किया, सजेस्टेड में सुझाव दिया। अर्थात सेट टू को जैसा इसमें भाव हो, जैसा सेंस इसका हो, उसी के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड में बदल देते हैं। बीच में
रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए किसी कनेक्टिव या कंजंक्शन का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं, केवल उसके स्थान में टू लगा देंगे। फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे और बाकी शेष नियम जो है एसर्टिव की तरह लागू होते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर द टीचर सेड टू द स्टूडेंट है, टीचर ने अध्यापक ने छात्र से कहा, क्या कहा? सिट डाउन, बैठ जाइए। अर्थात टीचर यहाँ छात्र को आदेश दे रहा है, यहाँ टीचर छात्र को आदेश दे रहा है। तो सेड टू बदल करके हो जाएगा ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, द टीचर ऑर्डर्ड, सेड टू बदल करके हो जाएगा ऑर्डर्ड। तो द टीचर देखिए द टीचर ऑर्डर्ड, सेड टू के स्थान पर हो जाएगा ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। यहाँ कामा लगा हुआ है, वहाँ कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा, ना दैट का प्रयोग होगा, ना इफ का प्रयोग होगा, केवल फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे, टू सिट डाउन। तो ये हो गया द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू सिट डाउन, टीचर ने छात्र को बैठने के लिए आदेश दिया। ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अगला देखिए, माई मदर सेड टू मी हेल्प द पुअर, मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा? हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता कीजिए। हेल्प द पुअर्स नहीं होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग, विशेषकर सिंटेक्स में परीक्षा में कभी भी आ जाता है हेल्प द पुअर्स आता है। तो पुअर्स जो है ये एडजेक्टिव है और पूरे द पुअर्स पूरे गरीबों को बोध हो जाता है, यहाँ पुअर्स नहीं होगा, जो है एडजेक्टिव का बहुवचन नहीं बनता है, द पुअर रहेगा, हेल्प द पुअर मैंने गरीबों की सहायता कीजिए। तो ये तो रह गई सिंटेक्स की बात रही, ग्रामर की जो है। आगे देखिए, माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता कीजिए। फर्स्ट फॉर्म शुरू हो रहा है, अर्थात वो विदाउट लेट वाला है, विदाउट लेट वाला है। तो विदाउट लेट वाले में केवल आपको रिपोर्टिंग वर्ब ही चेंज करनी है, आगे बहुत आसान है, और फर्स्ट फॉर्म टू लगा दीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, माँ जो है लड़के को या मुझे जो है, माँ मेरी माँ होंगी तो मेरी माँ मुझे सलाह दे रही हैं या सिखा रही हैं, टीच कर रही, सिखा रही हैं। तो यहाँ पर सेड टू को आप एडवाइस में चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर हो नहीं सकता है, माँ हमसे निवेदन करेंगी नहीं, तो यहाँ सेड टू को एडवाइस में कर देंगे या टाट कर सकते हैं। टाट ने सिखाया या बताया, हमको पढ़ाया। माई मदर एडवाइज्ड मी, माई मदर एडवाइज्ड मी, यहाँ हेल्प से पहले केवल टू लगा दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान है, और थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करना है। हेल्प द पुअर, इसीलिए मैंने कैटेगरी वाइज कर दिया है, सरल से कठिन और बनाया इसको जो है। देखिए, माई मदर एडवाइज्ड मी टू हेल्प द पुअर, मेरी माँ ने मुझे गरीबों की सहायता करने के लिए सलाह दिया, या माई मदर टाट कर सकते हो यहाँ पर, TAUGST, टाट मी टू हेल्प द पुअर, मेरी माँ ने मुझे गरीबों की सहायता करने के लिए सिखाया या पढ़ाया। तो इस प्रकार से आप किसी क्रिया से बंधे नहीं, जैसा भाव हो वैसा कर सकते, वहाँ एडवाइज हो सकता है, टाट भी हो सकता है, तो जैसा सेंस निकल रहा हो वहाँ पर चेंज कर दीजिए। तो मेन चीज़ इसमें रिपोर्टिंग वर्ड चेंज करना है, और इसमें रिपोर्टेड में कुछ कहना है तो टू लगा दीजिए। तो माई मदर एडवाइज्ड मी टू हेल्प द पुअर या माई मदर टाट मी टू हेल्प द पुअर। अगला देखिए, द टीचर सेड टू मी ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट रेगुलरली। अब यहाँ पर सलाह दे रहा है, तो आप चेंज कर लेंगे, इसको हम नहीं चेंज करेंगे, आप चेंज कर अपने मन से चेंज करना सीखेंगे। जो है थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, अपने मन से चेंज करके हमको कमेंट करना आप। द डॉक्टर सेड टू मी, देखिए इसमें एडवाइस निकल रहा है साथ साथ, ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रेगुलरली। ईट मैंने खाइए हरी सब्जियाँ और फल नियमित रूप से। डॉक्टर ने मुझसे कहा हरी सब्जियाँ और फल नियमित रूप से खाइए, तो यहाँ एडवाइस कर रहा है, एडवाइस लगा दीजिए, यहाँ टू लग जाएगा।
और कुछ करना नहीं इसमें। आप लोग कर लेंगे, स्वतः करने का प्रयास करेंगे और कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे। बुक से जो भी तुम्हारे पास हेल्पिंग बुक हो उसमें अब एक्सरसाइज भी करते रहेंगे। वैसे मैं कर देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। देखिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू ईट कर दीजिए, हो गया। केवल सेट टू के स्थान पर एडवाइड हो गया और यहाँ पर कामा हट गए। रिपोर्टिंग स्पीच के बाद का कामा, रिपोर्टेड स्पीच के बाद कामा हट गए, फर्स्ट फॉर्म से टू लग गया। टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रेगुलरली, नियमित रूप से। ये हो गया। तो इस प्रकार से फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं, रिपोर्टिंग और चेंज कर लेना तुमको सेंस के अनुसार, ऑर्डर्ड एडवाइज या रिक्वेस्टेड में जो भी सेंस उसके अनुसार चेंज कर लेना है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म टू लगा देंगे। अब देखते हैं कि इसके फर्स्ट फॉर्म पहले 4 शब्द में बताया, 4-5 शब्द लग सकते हैं। ऑलवेज लग सकता है, नेवर लग सकता है, प्लीज लग सकता है, काइंडली लग सकता है, डोंट लग सकता है। 5 शब्द हैं, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट फॉर्म विदाउट लेट वाले सेंटेंस में जो है इनसे पहले 5 शब्द लग सकते हैं। जैसे देखिए अब इसमें कैसे करना है, कुछ नहीं इसमें भी है, केवल वही नियम पालन करना है। माई फादर सेड टू मी ऑलवेज गो टू कॉलेज इन टाइम। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, क्या कहा? ऑलवेज गो टू कॉलेज इन टाइम। अगर ऑलवेज हटा देंगे तो हो जाएगा गो टू कॉलेज इन टाइम, कॉलेज समय से जाइए। ऑलवेज लगा दिया तो हमेशा अर्थ निकल आएगा, हमेशा कॉलेज समय से जाइए। तो इसमें वही नियम सेड टू के स्थान पर जो है यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं पिताजी मुझे, तो एडवाइस कर दीजिए माई फादर एडवाइज्ड मी। अब यहाँ पर टू देखिए कहाँ लगाना, ध्यान रखना है, कामा हट जाएंगे, ऑलवेज लगा रहेगा, ऑलवेज। फर्स्ट फॉर्म से टू लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाएंगे, टू गो टू कॉलेज इन टाइम। ये हो गया माई फादर एडवाइज मी ऑलवेज टू गो टू कॉलेज इन टाइम। अब ऑलवेज और नेवर में ध्यान रखना है कि ऑलवेज नेवर लगे रहेंगे, फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना है, अर्थात कामा हटा देंगे, ऑलवेज से शुरू करेंगे रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन उसके ऑलवेज के बाद जो फर्स्ट फॉर्म क्रिया है उससे पहले ही टू लगेगा। माई फादर एडवाइज्ड मी ऑलवेज टू गो टू कॉलेज इन टाइम। मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा कॉलेज समय से जाने के लिए सलाह दिया या परामर्श दिया। ये तुम्हारा इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अगला देखिए, ही सेड टू मी नेवर वेस्ट योर टाइम। उसने मुझसे कहा नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी बर्बाद मत करो। अब यहाँ देखो नेवर लगा हुआ है, तो जिस प्रकार ऑलवेज में आपने कर दिया है उसी प्रकार से नेवर में करना है। यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दीजिए अर्थ के अनुसार, जो है वो वेस्ट से पहले टू लग जाएगा, नेवर लगा रहेगा, कामा हट जाएंगे। तो ही सेड टू मी नेवर वेस्ट योर टाइम। उसने मुझसे कहा अपना समय कभी बर्बाद मत कीजिए। तो यहाँ भी सलाह दे रहा है, तो सेड टू को एडवाइज में चेंज कर देंगे, ही एडवाइज्ड मी। नेवर लगा देंगे, नेवर टू वेस्ट। अब यहाँ देखो योर लिखा हुआ है, जैसे मैंने बताया कि एसर्टिव सभी नियम लागू होंगे इसमें भी जो है, अर्थात इसमें जो पर्सनल प्रोनाउंस होंगे उसी का चेंज होंगे। योर देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, पॉसेसिव रूप में है, तो यहाँ सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो रिपोर्टेड स्पीच में दिए होते हैं वह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चलते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ मी अर्थात फर्स्ट पर्सन का है, तो मी का जो है यहाँ योर पॉसेसिव के रूप में है, तो मी का पॉसेसिव ढूंढना पड़ेगा। पॉसेसिव होता है माई, आई माई मी माई सेल्फ, आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट है, माई पॉसेसिव है, तो योर की जगह हो जाएगा माई टाइम। ये हो गया ही एडवाइज्ड मी नेवर टू वेस्ट माई टाइम।
ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी बर्बाद मत कीजिए। इसको इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो हम कहेंगे ही एडवाइज्ड मी नेवर टू वेस्ट माई टाइम, उसने मुझे अपना समय कभी ना बर्बाद करने की सलाह दिया, उसने मुझे कभी अपना समय मत बर्बाद करने के लिए सलाह दिया। तो इस प्रकार ऑलवेज नेवर वाला भी बहुत आसान है। आप जो है काम हटा देंगे, ऑलवेज नेवर लगा रहेगा और फर्स्ट फॉर्म्स पहले टू लगा देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए प्लीज़ सेड टू, हाँ मोहन सेड टू हर प्लीज़ गिव मी योर पेन। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म्स पहले ऑलवेज लग सकते हैं, नेवर लग सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ भी लग सकता है, काइंडली लग सकता है। प्लीज़ और काइंडली से निवेदन व्यक्त होता है, अर्थात जहाँ प्लीज़ लगा होगा, काइंडली लगा होगा या सर लगा होगा, सर माने महोदय लगा होगा, लिखा होगा इसमें, तो अर्थात इसमें रिक्वेस्ट निवेदन किया जा रहा है, या ऐसा कोई संबंध होगा जिससे कहने वाला जो है सुनने वाले से निवेदन करता हो। संबंध को देख करके कहा जा सकता है कि रिक्वेस्ट प्रयोग होगा। इसे कहा जाए, इसे द स्टूडेंट से टू द टीचर कर दिया जाए, अर्थात स्टूडेंट टीचर से कह रहा तो प्लीज़ लगा हो चाहे ना लगा हो, वहाँ पर रिक्वेस्टेड ही होगा। इसमें देखिए मोहन से टू हर, मोहन ने उससे कहा प्लीज़ गिव मी योर पेन, मोहन ने उससे कहा, हर लगा है अर्थात फेमिनिन यहाँ पर हर है, प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया अपना पेन मुझे दीजिए। तो यहाँ पर प्लीज़ लगा हुआ तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा सेट टू को जो है, मोहन रिक्वेस्टेड हर। अब यहाँ पर जो है प्लीज़ की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, जब रिक्वेस्टेड लग गया तो प्लीज़ का भाव आ गया, केवल फर्स्ट फॉर्म्स पहले टू लगा देंगे। प्लीज़ काइंडली हट जाएगा, सर हट जाएगा, केवल फर्स्ट फॉर्म्स पहले जो है टू लगा देंगे। मोहन रिक्वेस्टेड हर टू गिव हो गया। अब यहाँ पर मी है, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते, सब्जेक्ट यहाँ मोहन है, अर्थात जो है यहाँ मी ऑब्जेक्ट के रूप में है तो मोहन का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, सब्जेक्ट मोहन का ही होगा, ही हिज हिम, और ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा हिम, गिव हिम। हिम किसके लिए प्रयोग किया गया है, मोहन के लिए, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो मोहन रिक्वेस्टेड हर टू गिव हिम, अर्थात मोहन को योर देखिए आया है, योर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, योर यू दाऊ दाई दी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं जो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ हर है और योर पोसेसिव के रूप में है तो हर का पोसेसिव ढूंढना पड़ेगा। हर की सभी फॉर्म देखिए, सब्जेक्ट सी होता है, सी हर ऑब्जेक्ट भी होता है, हर पोसेसिव भी होता है, तो योर के स्थान पर हर पोसेसिव हो जाएगा, हर पेन। ये हो गया। मोहन रिक्वेस्टेड हर टू गिव हिम हर पेन, मोहन ने उसको अर्थात मोहन को अपना पेन, उसे अपना पेन देने के लिए निवेदन किया। तो इस प्रकार ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउन चेंज होते हैं वो वैसे चेंज होंगे जैसा उसमें असर्टिव सेंटेंस चेंज होते हैं, तो उसके नियम लागू होते हैं। अगला देखिए, द बेगर सेड टू राम, द बेगर सेड टू राम, बेगर वन भिखारी, भिखारी ने राम से कहा काइंडली गिव मी 5 रुपीज़, कृपया मुझे 5 रुपये दे, कृपा करके, काइंडली का अर्थ निकला कृपा करके, गिव मी 5 रुपीज़, मुझे 5 रुपये दीजिए। यहाँ पर भिखारी मांग रहा राम से अर्थात निवेदन कर रहा है। तो यहाँ पर दो कर सकती, दो या तो रिक्वेस्टेड कर सकते हैं या तो बेग्ड भी कर सकते हैं, BEGD बेग्ड। द बेगर बेग्ड, BEGG बेग्ड राम, या द बेगर रिक्वेस्टेड राम। फिर काइंडली की कोई आवश्यकता रही नहीं, मैंने बताया प्लीज काइंडली हट जाएंगे, फर्स्ट फॉर्म्स पहले टू लगा दीजिए, टू गिव मी। देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, हमें बेगर के पास आना पड़ेगा, सर रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो मी के स्थान पर द बेगर हो जाएगा अर्थात हिम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रूप में हिम हो जाएगा। हिम किसके लिए प्रयोग किया गया है, द बेगर के लिए, भिखारी के लिए। टू गिव हिम अर्थात बेगर को 5 रुपीज़।
5 रुपीज़। ये हो गया। द बेगर सेड टू राम काइंडली गिव मी 5 रुपीज़। भिखारी ने राम से कहा कृपा करके 5 रुपये मुझे दीजिए। द बेगर बेग्ड राम टू गिव हिम द बेगर 5 रुपीज़। भिखारी ने राम से 5 रुपये देने के लिए निवेदन किया या रिक्वेस्ट कर दिया, तो बेग्ड कर दीजिए, दोनों सही है। अगला देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म से पहले डोंट लगा होता है, डोंट मतलब डू नॉट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट लिखते हैं। तब देखिए आपको क्या कहना है। तो ऐसे वाक्यों में 2 प्रकार चेंज कर सकते हो। एक तो सेड टू के स्थान पर एडवाइज लगा दीजिए, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट हो जाएगा, और यहाँ पर नॉट लगा रहेगा। अगर एडवाइज लगाएंगे नॉट लगा रहेगा और प्लेस पहले टू लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म पहले टू लगा देंगे। तो एक तो हो जाए, लिखिए देखिए, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, टीचर ने छात्र को सलाह दिया। क्या सलाह दिया? नॉट टू प्ले, नॉट टू प्ले इन द सन, इन द सन। इसका अर्थ हुआ द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने छात्र से कहा डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलिए, धूप में मत खेलिए। यहाँ टीचर जो है स्टूडेंट को सलाह दे रहा, परामर्श दे रहा है। तो यहाँ डोंट होगा, वहाँ एडवाइज में चेंज करेंगे। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू प्ले इन द सन। और एडवाइज जब लगाएंगे तो यहाँ कामा के जहाँ कामा होते हैं वहाँ जो कामा हट जाएंगे और डू हटा देंगे। डू की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों? नॉट लगा रहेगा, नॉट लगा रहेगा और फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे। यहाँ पर ऑर्डर भी कर सकते हो द टीचर, क्योंकि टीचर जो है स्टूडेंट को आदेश दे सकता है। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट नॉट टू प्ले इन द सन हो जाएगा। दूसरा आप जो है एडवाइज के स्थान पर फॉरबिड लगा सकते हो। फॉरबिड 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 फॉरबिडन, फॉरबिड मैंने मना करना या रोकना, फॉरबिड फॉरबेड और फॉरबिडन। तो यहाँ पर फॉरबिड सेकंड फॉर्म होता है फॉरबिड का, जो है मना किया या रोका। द टीचर फॉरबेड, FORBADE फॉरबेड द स्टूडेंट, द स्टूडेंट टू प्ले। अब यहाँ ध्यान रखना है, टू प्ले इन द सन। द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट टू प्ले इन द सन। अगर एडवाइज लगाओगे, बहुत सावधानी रखना है यहाँ पर, बहुत ध्यान समझ लीजिए। अगर एडवाइज लगाओगे तो नॉट लगा रहेगा, केवल डू हट जाएगा। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू प्ले इन द सन। टीचर ने छात्र को धूप में ना खेलने के लिए सलाह दिया। और दूसरा, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट टू प्ले इन द सन। टीचर ने छात्र को धूप में खेलने से रोका या धूप में खेलने से मना किया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ डोंट दोनों हट जाएंगे। द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट हो गया, अब रिपोर्टिंग यहाँ शुरू हो रहा है, तो डोंट हटा देंगे, यहाँ फर्स्ट फॉर्म पहले जो है टू लगा दोगे। अगर फॉरबेड लगाओगे तो फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दोगे केवल जो है। द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट टू प्ले इन द सन। ये चीज़ ध्यान रखना, नॉट टू प्ले नहीं होगा यहाँ पर। जब एडवाइज लगाओगे तो नॉट टू प्ले होगा, और जब फॉरबेड लगाओगे तो केवल टू प्ले होगा जो है। अर्थात जब एडवाइज लगाओगे तो डू हटा दोगे, केवल नॉट लगा रहेगा, उसके बाद टू लगाओगे फर्स्ट फॉर्म पहले। अगर फॉरबेड लगाओगे यहाँ पर जो है तो डोंट को हटा दोगे, डू नॉट दोनों हट जाएंगे और फर्स्ट फॉर्म पहले टू लग जाएगा। इस प्रकार से ये विदाउट लेट वाले सेंटेंस चेंज करते, बहुत आसान, कुछ नहीं इसमें केवल है। इसमें केवल आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड जो भी सेंस हो वो चेंज कर दीजिए। फॉरवर्ड भी हो सकता है, ध्यान रखना, फॉरवर्ड भी डोंट वाले में हो सकता है, चेंज कर देंगे। फर्स्ट फॉर्म से टू लगा देंगे। ऑलवेज नेवर होगा तो लगा रहेगा, उसके बाद टू लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म पहले जो है। प्लीज़ काइंडली के लिए जो है केवल सेट टू के स्थान रिक्वेस्टेड कर देंगे, प्लीज़ काइंडली हट जाएंगे, फर्स्ट फॉर्म पहले टू लग जाएगा। और डोंट वाले में ध्यान रखना है
कि यहाँ एडवाइड प्रयोग करेंगे तो डू हटा देंगे, नॉट लगा रहेगा। अगर फॉरवर्ड लगाएंगे यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में जो है तो डोंट को हटा देंगे, प्लस फर्स्ट पाँच पहले टू लगा देंगे। इस प्रकार ये नियम होते इसमें। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सिट हियर एंड डू योर वर्क। देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने छात्र से कहा, क्या कहा, यहाँ बैठिए और अपना काम कीजिए। अर्थात यहाँ पर टीचर जो है छात्र को आदेश दे रहा है। वैसे एडवाइस भी चल जाएगा लेकिन आदेश ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आदेश दे रहा है या एडवाइस दोनों सही हैं, लेकिन ऑर्डर ज़्यादा अच्छा है। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू, केवल फर्स्ट फॉर्म पहले टू लग गया, सिट, सिट हो गया। अब यहाँ देखो हियर आया है, हियर निकटता सूचक शब्द है, ए सेट की तरह ये इसका दूरी सूचक बदल देंगे, दियर हो जाएगा, टू सेट दियर। एंड डू, अब यहाँ योर आया है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसके लिए स्टूडेंट का चेंज हो जाएगा, स्टूडेंट के स्थान पर जो है, क्योंकि ये नाउन है, प्रोनाउन ही लगेगा, ही हिम लगेगा, तो यहाँ पर ही हिज हो जाएगा, स्टूडेंट के साथ हिज हो जाएगा, डू हिज वर्क। ये हो गया। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू सिट देयर एंड डू हिज वर्क। टीचर ने छात्र को वहाँ बैठने और अपना कार्य करने के लिए आदेश दिया, या एडवाइड, दोनों चलेंगे इसमें, एडवाइड सलाह दिया या आदेश दिया, दोनों चलेंगे। ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन चेंज करने में साधन योर, देखो यहाँ पर आया, साधन रखना है, और निकटता सूचक शब्द दूर सूचक में बदल जाएंगे, जैसे एसेट में चेंज होती है। अगला देखिए, द मदर सेड कम इनटू माई लैप माई सन। माँ ने कहा कम इनटू माई लैप माई सन, माँ ने कहा मेरी गोद में आ जाओ मेरे बेटे। अब देखिए थोड़ा स्टिकर लग रहा होगा आप लोगों को, मेरी माँ ने कहा कम इनटू माई लैप, लैप मैंने गोद, मेरी गोद में आ जाओ, माई सन मैंने मेरे बेटे, मेरे बेटे मेरी गोद में आ जाओ। यहाँ पर माँ जो है अपने बेटे से कह रही है, तो श्रोता सुनने वाला कौन किससे कह रही है, माई सन, तो माई सन इधर ले आएंगे, रिपोर्टिंग स्पीच में आएंगे। माई मदर, द मदर सेड टू, माई सन लिखा हुआ है, यहाँ पर हिज सन हो जाएगा, तो द मदर सेड टू हिज सन हो जाएगा, द मदर सेड टू हिज सन, माई बेटे का हमसे संबोधित किया है, तो यहाँ पर माँ का बेटा है, उसका बेटा है, यहाँ पर माई जब ही माई का अर्थात यहाँ पर जो है ये संबोधन कर रही है, जबकि हिज सन है यहाँ पर। तो मदर जो है यहाँ पर क्या कह रही है, यहाँ पर माँ बेटे को सलाह तो दे नहीं सकती है, सलाह भी एडवाइस भी चल जाएगी, लेकिन यहाँ पर कॉल्ड ज़्यादा अच्छा है। माँ ने अपने बेटे को पुकारा या कहा उससे, या आस्क्ड कर सकते हो, टोल्ड कर सकते हो, ये ज़्यादा अच्छे हैं। तो देखिए आपको भाव के अनुसार किसी बंधे नहीं कि हाँ ऑर्डर ही करो, एडवाइड ही करो, रिक्वेस्ट, जो भी सेंस हो वहाँ पर उसमें आपको रिपोर्टिंग वर्ड चेंज करना है। तो ये हो जाएगा द मदर एडवाइस कम अच्छा लग रहा है, यहाँ पर कॉल्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कॉल्ड, क्योंकि छोटी माँ जो है छोटे बच्चे की एडवाइस क्या करेगी, द मदर कॉल्ड हिज सन, माँ ने अपने बेटे को पुकारा, टू कम, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म से पहले केवल टू लगा देंगे, टू कम इनटू टू कम इनटू। अब यहाँ माई लैप है, माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मदर के अनुसार हर लैप हो जाएगा, इनटू हर लैप, लैप, बस हो गया, माई समझा ले ही गए हैं। तो द मदर कॉल्ड हिज सन टू कम इनटू हर लैप, माँ ने अपने बेटे को अपने गोद में आने के लिए कहा। तो यहाँ पर कॉल कर सकते हो, आस्क कर सकते हो, टोल्ड कर सकते हो, टोल्ड भी चल जाएगा इसमें जो है। द मदर
आस्क्ड हिज सन टू कम इनटू हर लैप। ये हो गया, माँ ने अपने बेटे को अपने गोद में आने के लिए कहा। तो टोल्ड भी चल जाएगा, कॉल भी चल जाएगा, एडवाइड इसमें कम अच्छा लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब क्या है और भाव क्या है रिपोर्टेड स्पीच में, उसके अनुसार आपको वर्ब को चेंज करना है। तो इस प्रकार से ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हम लोग अध्ययन किया हम लोगों ने विदाउट लेट वाले। बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, फर्स्ट फॉर्म से लेट टू लगता है। मेन चीज़ रिपोर्टिंग वर्ब को आपको चेंज करना भाव के अनुसार। फिर उसके बाद जो है रिपोर्टिंग चेंज कर देना है, फर्स्ट फॉर्म टू लगा देना है। ऑलवेज और नेवर जो है लगे रहेंगे और काइंडली प्लीज हट जाएंगे, रिक्वेस्ट लगा देंगे, काइंडली प्लीज कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार से इम्पेरेटिव सेंटेंस विदाउट लेट वाला संपन्न हुआ। इसकी टीचिंग जो है मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो मेरे कमेंट में जो है भेजेंगे, मैं पुनः आपको समझाने का प्रयास करूंगा। फिर अगले दिन जो है अगले टर्न पर हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस से अध्ययन करना है और लेट वाले वाक्य। और ध्यान रखना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस विदाउट लेट बहुत आसान है, आपने देखा इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, केवल फर्स्ट फॉर्म पहले टू लगा देना है और रिपोर्टिंग वर्ड चेंज करना है। जो भी कठिनाई आपको आएगी, सबसे कठिन जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट वाले वाक्य लगेंगे, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा बुद्धि प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम लोग अगले दिन अध्ययन करेंगे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट वाले वाक्य। धन्यवाद बहुत बहुत। अब आप लोग इस चैनल को इसको जो है दूसरे को शेयर कीजिए ताकि वो भी परिचित हो सके, और मेरे चैनल को जो है अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी चीज़ मैं पोस्ट करूँ आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।